हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है जी, ये हमारा पार्ट टू होने वाला है। पार्ट टू किस चीज़ का? जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू, आधुनिक भारत के एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है। ये सीरीज जी आपकी इम्पोर्टेंट तो हर एग्जाम के लिए है, लेकिन फिर भी ध्यान रखें तो ये रिसेंट आने वाले एग्जाम्स यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल या डी ट्रिपल एस बी एनटीपीसी का जो मेंस आने वाला है, और एसएससी का जो सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, उन्हें ध्यान में रखते हुए ये सीरीज बनाई जा रही है। ये इसका पार्ट टू है जी। पार्ट वन इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जी हमारा 81 क्वेश्चन है। इससे पहले एक क्वेश्चन 80 क्वेश्चन हम पार्ट वन में कर चुके हैं। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय स्वाधीनता बिल कब पेश किया गया था जी? हाउस ऑफ कॉमन्स में। ये किया गया था जी, डी ऑप्शन, जुलाई 4 1947 को। जुलाई 4 1947 को ये प्रस्तावित किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर? हाउस ऑफ कॉमन्स में। जैसे हमारे यहाँ दो हाउस हैं, कौन से? लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस को क्या कहते हैं जी हम? लोकसभा। अपर हाउस को राज्यसभा। ऐसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जहां से हमने अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ली है, वहां पर दो हाउसेस हैं। लोअर हाउस जो हमारा लोकसभा है, वहां पर कहते हैं उसे हाउस ऑफ कॉमन्स। अपर हाउस जो हमारा राज्यसभा है, वहां पर उसे कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? अच्छा, क्वेश्चन से पहले एक चीज बताओ जी, अगर आप लोगों को गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ इंडिया, इन सब में प्रॉब्लम है, समझना चाहते हो, तो कमेंट करके बताओ मुझे। अगर आप लोगों को दिक्कत है, कमेंट करो, तो मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा मैं कहाँ से कैसे कैसे कौन आए। पहले आए गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर गवर्नर ऑफ इंडिया, फिर आए वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ये पूरी सीरीज क्या है, कौन कौन से गवर्नर जनरल किस किस टाइम पर आए, ट्रिक्स के साथ बता दूंगा। कमेंट करके बताना मुझे, और चैनल सब्सक्राइब करना। ठीक है जी। आंसर है हाँ जी, किसके टाइम पर सिविल सेवा सर्विस शुरू करी गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस हिंदी में कह देते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लिश में कह देते हैं जी। ठीक है। 83 क्वेश्चन नंबर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? अच्छा, ड्यूरिंग, इसे इंग्लिश में कहें तो ड्यूरिंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टाइम हु एस्टेब्लिश द सदर दीवानी अदालत। ठीक है जी। किसने सदर दीवानी अदालत एस्टेब्लिश की थी जी? वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने की थी जी सदर दीवानी अदालत की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 84, उपनिवेशिक काल के दौरान निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा था जिसमें मुख्य ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था? अच्छा जी, किसमें मुख्य ब्रिटिश पूंजी का निवेश किया जाता था जी? याद रखना भैया, ब्रिटिश मुख्य पूंजी का निवेश किया जाता था आपका कृषि के सेक्टर के अंदर। कृषि के सेक्टर के अंदर क्यों निवेश करते थे जी मुख्य ब्रिटिश पूंजी का? कृषि के सेक्टर के लिए अंदर इसलिए निवेश करते थे क्योंकि इंडिया था एक रॉ मटेरियल, कच्चा सामान पहुंचाने वाला देश। कच्चा सामान भी क्या? कृषि का, जैसे नील हो गया, ठीक है जी, मसाले हो गए, खादी हो गई, कॉटन हो गई, ऐसी चीजों को इंडिया पहुंचाता था ब्रिटेन। ठीक है जी। इसलिए एग्रीकल्चर के अंदर ही इन्वेस्ट किया गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ठीक है जी, दादा भाई नौरोजी। अच्छा, भारत का आर्थिक अपवाह यानी कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया, भारत की इकोनॉमी को कैसे कैसे अंग्रेजों ने चूसा, इसके ऊपर किसने प्रकाश डाला जी? इसके ऊपर प्रकाश डाला दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया करके। ठीक है जी। इसमें इन्होंने मेनली दो कारण दिए थे। पहला तो बताया भैया कि रेलवे जो 1853 में चली, कि रेलवे के द्वारा बहुत पैसा लूटा गया। दूसरा कारण बताया इन्होंने भैया पैसा लूटने का क्या, कि जो सैलरीज है ब्रिटिश अधिकारियों की, जो कि इंडिया के अंदर से दी जाती है, और मुंह मांगी सैलरी दी जाती है, जितनी वो कहते हैं उस पर रखा जाता है उन्हें। क्वेश्चन नंबर 86, मार्ले मिंटो सुधार इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहीं भी किसी भी एग्जाम में रखा हुआ मिल जाएगा एकदम। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ? कौन से वर्ष में पारित हुआ जी? 1909। याद रखना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909। ठीक है जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी है 1909 का। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जी फिर 1919, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। और ये जो 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इससे हमने अपना अधिकांश वो लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 87, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया जाता है। अच्छा, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग जो है, इसके पतन का कारण क्या बताया जाता है जी? उपयुक्त उपयुक्त सभी बताया गया है। क्या कि केवल ब्रिटिश निर्मित उद्योगों से
प्रसाधन, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना। ठीक है जी, विदेशी शासन स्थापित हुआ, ये भी एक कारण था। भारतीय रियासत खत्म हो गई तो जो वर्कर्स थे, जो आर्टिशियंस थे, जो कारीगर थे, उनका रोजगार खत्म होता चला गया। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने भैया वो अपनी चीजें बेचेंगे, हिंदुस्तानियों की चीजें बेचने में उन्हें क्या इंटरेस्ट, वो अपना बेचेंगे, अपना फायदा देखेंगे। अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की, किस उद्देश्य से भैया, कि एक तो उनका जो सामान है, सामान कौन सा, जो वो लोग भैया इधर से उधर चीजें पहुंचाते हैं, कच्चा सामान पहुंचाते हैं अंदर, देश के अंदर से बाहर पोर्ट्स तक, वो आ जा सके। ठीक है जी। दूसरा, अंग्रेजों को आर्मीज या ये सब डिस्प्लेस या मूव करने में आसानी हो। भारत ने भारी उद्योग को बढ़ाने के लिए नहीं, गलत। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, सही। दुर्भिक्षों की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, गलत। ताकि भारत में देश में मुक्त रूप से घूम सके, गलत। कोई मतलब नहीं था उन्हें भारत में घूमने से। तो ऑप्शन सही क्या है, बी, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार के द्वैध प्रणाली समाप्त की, यानी कि डुअल गवर्नमेंट, जो डुअल गवर्नमेंट थी वो किसने समाप्त की? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त की थी जी बंगाल के अंदर से डुअल गवर्नमेंट, दोहरी शासन की प्रणाली जो है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने समाप्त की थी। दोहरी प्रणाली क्या थी कि भैया नवाब टैक्स कलेक्ट करते थे और बाकी सब काम कौन करते थे? अंग्रेज। बस नवाब का काम क्या था? टैक्स कलेक्ट करना। बाद में किसका काम हो गया था? जमींदार का काम हो गया था। ठीक है जी। निम्नलिखित स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया? रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पे लागू किया भाई? देखो, उत्तर प्रदेश पंजाब में नहीं हुआ था। जब पंजाब में नहीं हुआ था तो सेकंड ऑप्शन भी गलत, उत्तर पश्चिम प्रदेश और पंजाब। अच्छा, पश्चिमी प्रदेश के सर आ गया है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस साइड का एरिया आ जाता है। मद्रास और बंबई, बंगाल और बिहार, याद रखना, मद्रास और बंबई। बंगाल और बिहार के अंदर नहीं आया था भैया आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कहां पर आया था? मद्रास और बंबई प्रोविंस में, मद्रास एंड बॉम्बे प्रोविंस। 91, भारत की स्वतंत्रता के समय तक विद्यमान मद्रास प्रेसिडेंसी प्रदेश के किसने स्थापना की थी? अच्छा जी, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना किसने की थी? भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय इसकी स्थापना की थी सर थॉमस मुनरो ने। कौन जी? सर थॉमस मुनरो। 92, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? कि कौन सी इसमें से जी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी इससे बिलोंग करती है जी, कौन सी स्टेटमेंट? ठीक है जी। तो स्टेटमेंट क्या है? रैयत वह भूव्यवसायी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। स्वयं ही सरकार को अदा करता है, हाँ जी, बात तो सही थी। रैयतवाड़ी में क्या था जी? भूमि आपकी, टैक्स आप खुद सरकार को पे करोगे। आप उसे किसी गिरवी दे रहे हो, उससे कितना टैक्स ले रहे हो सरकार को मतलब नहीं। उन्होंने कह दिया कि 1/10 चाहिए या 3/10, 2/10, वो आप उन्हें दोगे। कहाँ से लाओगे, आप कितना ले रहे हो, उससे उन्हें मतलब नहीं है। ठीक है जी। रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदारों को अदा करता है। नहीं, रैयत तो वो है जिसकी जगह है। ठीक है जी। जैसे इंग्लैंड में हम देखते हैं फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम था। ठीक है जी। मुगलों में हम देखते हैं जागीरदारी का सिस्टम था जिसने मुगलों को बर्बाद किया। ठीक है जी। वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर कास्ट करता है। नहीं जी, भूमि का स्वामी समूह होता है जो उस पर सहकारी आधार पर कास्ट की जाती है। नहीं जी, सहकारी आधार पर भी नहीं की जाती। ऑप्शन सही क्या है? ए, रैयत वह व्यवस्था है जिसमें भूमि पर कब्जे वाला व्यक्ति सरकार को कर अदा करता है स्वयं अपनी तरफ से। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? कौन थे जी? हाकिम अजमल खान, याद रखिएगा, हाकिम अजमल खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भी नहीं थे, राजकुमारी अमृत कौर भी नहीं थी, सर सैयद अहमद खान भी नहीं थे। कौन थे? हाकिम अजमल खान। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 94, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? किसने की जी? लॉर्ड मैकॉले ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा और आईपीसी, एजुकेशन सिस्टम कह लो आप, शिक्षा व्यवस्था और आईपीसी, दोनों कौन लाए जी? लॉर्ड मैकॉले। 95, भारत में प्रथम रेलवे लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? किसने बिछवाई थी जी प्रथम रेलवे लाइन? जॉर्ज क्लार्क, 1853 में चली थी। किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान
भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी, यानी कि कब की बात चल रही है? 1912 की। कौन थे जी उस टाइम वायसरॉय? लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए अलग मतदाताओं सामुदायिक प्रतिरूप की पेशकश की? अच्छा जी, यानी कि कौन से जी आपके इलेक्टोरल होने लगे अब किसके बेसिस पर? धर्म के बेसिस पर, बाद में जाति के बेसिस पर महिलाओं को अलग से दिए जाने लगे। तो पहली बार मुस्लिम्स को किसमें दिया गया जी? 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1909 में दूसरा कौन सा आया था जी? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था। ठीक है जी, वो सॉरी 1909 में। 1919 में बढ़ाकर के महिलाओं को, दलितों को, सबको दे दी गई थी अलग अलग प्रतिनिधि की व्यवस्था। 1909 में सिर्फ मुस्लिम्स को दी गई थी। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल, डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी जी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ही कौन सी प्रथा शुरू की थी जी? और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। निम्नलिखित में से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? यानी कि जितने भी स्कूल्स और कॉलेज को एड मिलती थी, सहायता मिलती थी सरकार से, उनमें अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। मैकॉलेज मिंट 1835, मैकॉलेज मिंट 1835 के तहत ये किया गया था कि भैया जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं जिन्हें एड मिलती है, सरकारी सहायता मिलती है, अब इंग्लिश में पढ़ाएंगे। ठीक है जी। सवाल नंबर 100, 100 क्वेश्चन। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसरॉय के काल में हुआ? बजट व्यवस्था किसमें आई जी? लॉर्ड कैनिंग। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर आई थी जी हमारे देश में बजट व्यवस्था। और आज हमारा देश का बजट भी आया है। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था जी? जे ए हिकी। याद रखिएगा, अलग सा नाम है, यहीं पढ़ने को मिलता है बस, जे ए हिकी। जे ए हिकी ने क्या किया था जी? भारत के अंदर शुरू की थी आपकी पहली इंग्लिश न्यूज़पेपर, जे ए हिकी। याद रखिएगा। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? विश्वविद्यालय लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर पहला विश्वविद्यालय खोला गया था भारत के अंदर, लॉर्ड कैनिंग। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्वेंट, अच्छा दोबारा पूछ लिया भैया, इंडियन सिविल सर्वेंट्स किसके? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर आई थी। ठीक है जी। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? अच्छा जी, कलकत्ता विश्वविद्यालय किसकी मदद से आया था जी? वुड का डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच की मदद से। वुड्स डिस्पैच आया था एक इंग्लैंड से। वुड्स डिस्पैच में कहा गया था कि भैया हाँ, कलकत्ता में एक यूनिवर्सिटी खोली है, जिसकी वजह से क्या हुआ था? यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता एग्जिस्ट में आई थी, प्रारूप मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता को। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ कंपनी इन 1773 में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था, अच्छा, हस्तक्षेप करने के लिए, इन्वॉल्वमेंट करने के लिए कंपनी के कामों में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1773 में एक अधिनियम पास करा। अब साहब हमसे पूछ रहे हैं कि अधिनियम कौन सा था? नियामक अधिनियम। याद रखिएगा, नियामक अधिनियम, नियामक एक्ट था जी जो पास किया था। ठीक है जी। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम को बनाया। अच्छा जी, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनी? अभी पढ़ के आए हैं 1835, 1853 में इंग्लिश जो है वो बन गई थी लैंग्वेज फॉर एजुकेशन, 1835, 1835 के अंदर। भारत में किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की? पहले पढ़ चुके हैं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने डाक सेवा यानी ये पोस्ट स्टार्ट की थी। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनने का निर्णय लिया? अच्छा जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा जी, फैसला किसने लिया था जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कहा कि भैया अब से पढ़ाएंगे तो हम अंग्रेजी में पढ़ाएंगे, अगर आप हमारा पैसा ले रहे हो अपने स्कूल में तो आपको अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ेगा, अंग्रेजी में नहीं पढ़ाना तो खुद से स्कूल या कॉलेज चलाओ। लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है जी? बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था। ठीक है जी, स्थायी यानी कि जो सेटल्ड, संपन्न तरीके से शांति से चल रही राजस्व व्यवस्था है, उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है जी।
शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए इनमें से कौन सा आदमी जो है वो फेमस हुआ? शिक्षा की कार्यवृत्ति, लॉर्ड मैकॉले, यानी कि एजुकेशन जो है उसके लिए कौन फेमस हुआ? लॉर्ड मैकॉले, क्योंकि वही एजुकेशन लेकर भी आए थे। संपादकीय निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की? सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि कम्युनिटीज के की, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम, महिलाओं के लिए महिला, दलित के लिए दलित कैंडिडेट खड़ा होना। ठीक है जी। किसने की? 1909 के मिंटो मॉडल सुधार ने, मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909 के तहत ये शुरू किया गया था। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में स्थापित की गई थी। ठीक है जी। किसने स्थापित की थी? सर विलियम जॉन्स, सर विलियम जॉन्स ने स्थापित की थी। कब? 1884 के अंदर। 1884 के अंदर कौन सी जी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयोग किस माध्यम से किया गया था? समाविष्ट करने का प्रयोग किस माध्यम से किया गया था? माध्यम क्या था जी? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है जी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। भारत में सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? पहले भारतीय सुंदरनाथ बनर्जी, याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है सुंदरनाथ बनर्जी, इंपॉर्टेंट, नोट कर लो। साइमन कमीशन इंडिया में किस उद्देश्य से आया था? यानी कि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ साइमन कमीशन टू कम इन इंडिया? भारत में आने का साइमन कमीशन का मोटिव क्या था? ठीक है जी। भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना, समीक्षा से उन्हें कोई मतलब नहीं था, गलत। अगले आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, बिल्कुल सही। वो चाहते थे कि भैया पता किया जाए कि भारत में भी और क्या क्या किया जा सकता है। आगे आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करने आया था साइमन कमीशन। और कितनी बार आया था जी? 2 बार। और साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ था जी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, साथ ही साथ गांधी इरविन पैक्ट भी हुआ था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? सती प्रथा को किसने बंद करा था जी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कई बार नाम आ चुका है ये अब तक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर जानना है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और वाइस रॉयल्स टोटल कैसे, किस सीरीज में ट्रिक्स क्या है याद करने की, तो भैया सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ मुझे, वीडियो बना देंगे फिर इसके ऊपर एक। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? दयानंद सरस्वती जो थे स्वामी, उनका मूल नाम था मूल शंकर। मूल से याद रखना, मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती। वायसरॉय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की? हंटर कमीशन ने तहकीकात की थी भैया जलियांवाला बाग कांड के लिए। ठीक है जी, जो जनरल डायर की देन था। जलियांवाला बाग कांड के लिए किसने जांच की थी जी? हंटर कमेटी, जिसे इंक्वायरी तहकीकात कमीशन भी कह देते हैं। 1909 के इंडियन कॉन्सुलेट एक्ट का एक अन्य नाम है? इंडियन कॉन्सुलेट एक्ट 1909, मार्ले मिंटो सुधार, 3 बार पढ़ चुके, सुबह से अब तक याद हो गया होगा, स्ट्राइक किया होगा खुद ही कि भैया मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। ठीक है जी। लॉर्ड मार्ले कौन थे? अच्छा याद रखना, उस टाइम पर लॉर्ड मार्ले थे भारत के एक वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, और लॉर्ड मिंटो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड मार्ले कौन थे जी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठते थे। लॉर्ड मिंटो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्ता किस वर्ष में प्राप्त की? कब ले ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की प्रभुत्ता? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में। 57 में विद्रोह हुआ और 58 में इनसे सत्ता ले ली गई। राजा राममोहन रॉय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था जी? किसके विरुद्ध किया था? सती की कुप्रथा। याद होगा आपको, राजा राममोहन रॉय किसके खिलाफ लड़ते थे? सती प्रथा और सोशल इविल्स के खिलाफ लड़ते थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी जी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन रॉय ने। याद रखना, राजा राममोहन रॉय एस्टेब्लिश ब्रह्म समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी जी दयानंद सरस्वती। हु एस्टेब्लिश्ड द आर्य समाज? दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश्ड द आर्य समाज। द्वैत शासन, ड्वेल गवर्नमेंट किस गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू की गई थी? द्वैत शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू आया था जी? 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत दोबारा ड्वेल गवर्नमेंट आ गई थी।
जो कि 1935 तक जाते जाते हमने दोबारा चरम पर पहुंचा दी थी, यानी कि डिसेंट्रलाइज टाइप ऑफ गवर्नमेंट। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता है? कौन सा धार्मिक सुधार है जी? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है जी? लोकहितवादी, यानी कि जनता की भलाई चाहने वाला। किस अधिनियम की मूल विशेषता प्रांतीय प्रांतीय यानी कि जो प्रोविंस है स्वायत्तता थी, यानी कि प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस थी। प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस किसमें दी गई जी? 1935। अभी बताया मैंने कि 1935 में आगे क्या हुआ था, हमारे देश का डिसेंट्रलाइजेशन पूरा हो गया था। तो यानी कि प्रांत क्या हो गए थे अब? स्वाधीन, एक तरीके से अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी जी जेके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि जिन्हें अपनी इंस्पिरेशन मानते थे महात्मा गांधी। मिलान कीजिए, मिलान करने हैं भैया। केशव सेन प्रथम भारतीय समाज, प्रार्थना समाज, दयानंद सरस्वती ब्रह्म समाज, यानी कि बी का दो तो है नहीं। ब्रह्म समाज किसने स्टेब्लिश किया था जी? ब्रह्म समाज किसने स्टेब्लिश किया था, बताओ। ब्रह्म सम... अरे भैया, ब्रह्म समाज किसने स्थापित किया था? ब्रह्म समाज स्टेब्लिश किया था जी केशव सेन ने। ब्रह्म समाज केशव सेन ने, ठीक है जी। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज कूट, ठीक है जी। इसके बाद आपका आत्माराम पंडुहारी ने क्या स्टैब्लिश किया था जी? प्रार्थना समाज। सैयद अहमद खान ने क्या स्टैब्लिश किया था जी? अलीगढ़ आंदोलन। याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। वापस वेदों की ओर, सुना होगा कहीं ना कहीं, किसका डायलॉग है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है जी। वापस वेदों की ओर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? अभी पढ़ा भैया हमने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के ऊपर कानूनी रोक लगा दी थी। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत का पैगंबर है भैया श्री रामकृष्ण, जिनके नाम पर रामकृष्ण परमहंस मिशन भी चलता है। श्री रामकृष्ण नए भारत का पैगंबर। 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 का मोटिव क्या था? ठीक है जी। पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना, यानी कि भैया निर्वाचन प्रणाली, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना किसका मोटिव था? 1909 में आए मार्ले मिंटो रिफॉर्म का मेन मोटिव क्या था? कि भैया हम पृथक प्रणाली अप्लाई करें, ठीक है जी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित किया था जी? 1875 में बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। करी किसने थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रम अग्रगामी कौन है? स्वशासन का, ठीक है जी, स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन है? रिपिन, लॉर्ड रिपिन। इनके टाइम पर आया था डुअल गवर्नमेंट हिंदुस्तान के अंदर। किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? किसका मुख्य प्रसार था जी? राजा राम मोहन रॉय का मेन कोशिश थी, जिसकी वजह से हमारी हम देखते हैं सती प्रथा इंडिया से अबॉलिश हुई। ठीक है जी। 19वीं शताब्दी के अंदर भारत में समाज सुधार आंदोलन का लीडर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा जी? राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ी कुछ दिक्कतों के खिलाफ काम किया। छुआछूत, महिलाओं और दलितों की इज्जत, और जिसमें कि सती प्रथा खत्म करने का टोटल क्रेडिट किस दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। याद रखना, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। रैयतवादी व्यवस्था किसने विकसित की थी? किसने बनाई थी जी? थॉमस मुनरो, सर थॉमस मुनरो, या लॉर्ड थॉमस मुनरो भी कह सकते हो।
कौन से चार्टर अधिनियम एक्ट द्वारा भारत में विदेशी व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति हो गई थी? कब हुई थी जी समाप्ति? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक मत अधिकार की 1813 के चार्टेड अधिनियम यानी कि 1813 में। 1857 की क्रांति से पहले ही अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया था कि भैया बहुत दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज कर लिया भारत में, उन्हें जो करना था उन्होंने करके पूरे राज्य पे कब्जा कर लिया, अब आओ मजा लिया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाना स्टार्ट कर दिया गया। भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले। दूसरी बार आ रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने राज्य अपहरण नीति का निर्वाचन किया था? लॉर्ड डलहौजी। हाउस से याद रखना। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। किसके नाम के ऊपर की? स्वामी रामकृष्ण जी के ऊपर, उनके नाम के ऊपर स्थापना की थी। लॉर्ड कर्जन ने वाइसरॉय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? यानी कि जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे, यानी कि बंगाल के विभाजन वाले लॉर्ड कर्जन, कर्जन से याद रखना क्रीज, कर्जन, ठीक है जी। और क्रीज मतलब बाउंड्री, तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन, ठीक है जी। भारतीय कांग्रेस का गठन, ठीक है जी, क्योंकि द्वितीय दिल्ली दरबार किसके टाइम पर लगा? लॉर्ड कर्जन। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके टाइम पर हुई? लॉर्ड कर्जन, 1812 करीब। बंगाल का विभाजन किसके टाइम पर हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर, ठीक है जी। तो ऑप्शन सही क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का गठन, क्योंकि वो 1885 में हो चुका पहले। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारत यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एक्ट किसने पारित किया था? किसने किया था जी? लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड मैकॉले साधारणतम भारत में डैश लगाने से संबंधित है? सेना में एकता, आर्थिक सुधार, अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक तकनीक। और सही ऑप्शन है जी अंग्रेजी शिक्षा, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर सबसे ज्यादा महत्व दिया। और आज के टाइम पर आप लोग देखते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले इंसान कहीं हैं, तो कहाँ पर हैं? इंडिया में। कारण कौन है? कौन है जी? लॉर्ड मैकॉले। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? ठीक है जी, नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। किसके चलते जी? पिट्स इंडिया एक्ट के चलते, ठीक है जी। सिविल सर्विसेज में अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जी? प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? यानी कि हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनाई थी इनमें से? लॉर्ड डलहौजी, याद रखना, हाउसी। रॉकेट रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? 1909 का रॉलेट एक्ट किसके काल में लागू करा गया था भैया? लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पर लागू किया गया था, जिसमें मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी काफी ज्यादा फेमस है इस टाइम का। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जैसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म है। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नाम नया घोषणा पत्र किसने कहा था? भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए जी, आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अब इससे आगे की क्लास के लिए करेंगे नेक्स्ट वीडियो तक आपको हमारा नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर।